हुआ है ड्रग्स को लेकर, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताइए। 5 जनवरी 2024 को हमने एक अबरार करके एक आरोपी को पकड़ा था, जिसके पास से 1 ग्राम एमडी और 100 थिनर की बोतल पकड़ी गई थी। जी। तो हमने जब उसको पूछा तो उसने बताया कि ये सब उसने आलम नाम का कांदिवली का एक है, उसके पास से लिया था। तो हम आलम को खोज रहे थे। जब हमें जानकारी मिली कि आलम इस्लाम कंपाउंड गांधीनगर एरिया में है, तो हम उधर गए। तो हमें जब पीआई साहब को लेके हम उधर घुसे, तो हमें उसके रूम में वो एमडी बनाते हुए पूरा लैब का सेटअप लगाते वो करते हुए मिला। जब हमने उसके रूम की और उसकी झड़ती ली, तो हमें कुल मिला के 503 ग्राम एमडी, आधा किलो लगभग एमडी बरामद हुआ। उसके अलावा जो केमिकल, वो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो सब हमें उधर से बरामद हुई, हमने जब्त की। कुल कितने की ये एमडी होती है सर बाजार में? ये इसका कीमत है 1 करोड़ के लगभग है। एक एक करोड़ करोड़ के लगभग है। ये आलम नामी जो आरोपी आपने जो गिरफ्त किया है, ये प्रोफेशनल है या ये स्टूडेंट है या फिर ये किसी से ट्रेन हुए हो? तो ये तो अभी काम करता है छोटा मोटा, और इसके पहले इसका साइंस हुआ है, 12th साइंस हुआ है, और ये अभी काम कर रहा है। लैब से ऐसा पता चल रहा है कि ये प्रोफेशनल स्टूडेंट लग रहा है। तो लैब में ये ड्रग्स के अलावा और क्या क्या सामान जब्ती किया? ये आरोपी को किस तरह से ये दिमाग मिला कि इसको ड्रग्स और एमडी बनाने का तरीका कहाँ से मिला? ये ऑलरेडी सीखे हुआ था, इसको कुछ सीखने के लिए कोई? इसका क्या साइंस हुआ है, जिसमें इसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही इसका लगाव है। और इसके पास से हमें रूम में से एक बुक भी बरामद हुई है, जिसमें एमडी बनाने के फॉर्मूले, लेकिन वो पूरे नहीं है। कुछ इसका खुद का ये गूगल पे से सर्च करता है, खुद सोचता है, और वो बुक ऐसा सब कुल मिला के इसने वो बनाया हुआ है। और इस समय इतने केसेस है, 2 से ढाई साल के अंदर आपने इतने केसेस किए, तो उस समय बड़ा केस है। तो ये कितना केस है जो आपका ये किया? ये तो पिछले साल को पूरे 87 केस पोजीशन के हुए थे, 400 के लगभग कंजम्पशन के केस हुए थे। अभी ये साल में अपना ये चौथा केस है पोजीशन का। बाकी रोज हम कंजम्पशन के केस करते ही रहते हैं। आरोपी सर के ये जो बैकग्राउंड क्या है सर, एक बार एक्सप्लेन करिए। आरोपी जो है ये कांदिवली का ही रहने वाला है, और ये इसके घर में माँ बाप, उसकी नानी है, और इसका 12th साइंस हुआ है। बीएचएमएस में इसमें एडमिशन लिया था, लेकिन वो उसने छोड़ दिया। तो छोटा मोटा काम करता है। सर ये जो दूसरा आरोपी उसके साथ में जो अभी फरार है, वो नाला सुपारा किस इलाके में रहता था? वो एग्जैक्टली नाला सोपारा में अभी ये कर रहे हैं हम। उसके बारे में जो जानकारी मिलेंगे देखते हैं। सर क्योंकि इतनी बड़ी लीड में आपने सिर्फ अभी तक मतलब इस दो ही आरोपी पकड़े गए हैं या फिर इसमें और भी इन्वॉल्व है? 2 पकड़े गए हैं अभी, जो इन्वॉल्व है अभी कल परसों ही पकड़े हैं। 1-2 दिन हुआ है खाली, हम कर रहे हैं। केमिकल, वो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो मशीनें लगती है, मशीन, और ऐसे सब हमने जब्त किया। अपराध की तारीख बताइए सर। पहले जो हमने तो 5 बजे 5 तारीख को हुआ था पहले ऑपरेशन, 5 जनवरी को। और ये दूसरा जो हुआ है 10 जनवरी को। सर ये जो आलम नामी का अपराधी, इस पे ये पहला मुकदमा है या इसके पहले भी कुछ हुआ है? जी, ये पहला मुकदमा है। जी। 24 इसके साल की साथ और उम्र है। कितने लोग हो सकते हैं? इसके साथ और फज्जू नाम का एक है, उसको हम ढूंढ रहे हैं, मतलब चल रहा है। और रहने बाकी वाला ये फज्जू कहाँ का है? नाला सुपारा। जी। मुंबई में पहली बार लैब आप लोगों ने लैब को छापा मारा और वहाँ पे आरोपी को पकड़ा। मुंबई में ऐसा पहली बार हुआ है? लगभग नहीं, काम कार्रवाई होगी, पता नहीं। सर ये जो काम आपने किया बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन ये आप किसी के मुखा मतलब कोई मुखबिर के जरिए देंगे कि आपका डायरेक्ट काम है? ये हमने तांत्रिक विश्लेषण जो है और मुखबिर, ये दोनों का मिली ऐसा ऑपरेशन है। किसी एक को हम इस पे ये नहीं दे सकते। कुछ बातें टेक्निकल होती है, कुछ बातें इसमें आ जाती है। इसमें और कुल कितने लोग शामिल है सर, बता सकते हैं आप? अभी तो तहकीकात जारी है। ये उसने केमिकल कहाँ से लाया है, ये किस किस को बेच रहा था, वो किसको बेच रहे थे, ऐसी तहकीकात जारी है। भारतीय दंड संहिता के तहत कौन सी धाराएं लगाई गई है? इसमें एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है, जिसको 20 साल शिक्षा है। 8 सी 22 सी 29 ऐसे का सेक्शन लगाए हुए हैं। आरोपी का नाम क्या है? इसका नाम है नूर आलम नूर मोहम्मद चौधरी। मालूनी पुलिस स्टेशन ने और बाहर की पुलिस के साथ मिल करके काम किया या डायरेक्ट मालूनी पुलिस ने ये काम किया? ये पूरे मुंबई पुलिस का काम है, हमने सबने मिलकर किया।